तो भाई आज है मेरे पास ब्लॉन्गफुट के तरफ से आने वाले 150 वाट आरएमएस साउंड बार और इसका मॉडल नंबर है SBW 150 NXT। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसकी फुल्ली टीयर डाउन और इसका भाई अंदर से चेक करेंगे किस तरह का स्पीकर है, इसके वायर की क्या क्वालिटी है, इसके अंदर कैसा मदरबोर्ड है। तो चलिए, अगर आप लोग हमको पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साउंड बार आता है एक्स्ट्रा सबवूफर के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे इस साउंड बार का टीयर डाउन और उसके बाद हम करेंगे इस सबवूफर का टीयर डाउन। भाई अभी तक मैंने जितने भी साउंड बार का टीयर डाउन किया है उसमें एक चीज कॉमन देखा है मैंने कि इसका जो साउंड बार का ग्रिल होता है ना भाई, इसको खोलने के लिए कोई नट वगैरह नहीं होता है। और इसमें भी सेम उसी की तरह नट वगैरह कोई नहीं है। इसको यहाँ से सबसे पहले ग्रिल ही कबारना पड़ेगा। और भले ही भाई इसकी क्वालिटी स्पीकर की जो भी हो तो आगे चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी ग्रिल की क्वालिटी काफी मजबूत है और इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो देखिए, इसको निकालने में बहुत मेहनत लगा है सच्ची में। तो चलिए यहाँ से हम इसको निकाल दिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका ग्रिल है। भाई ग्रिल काफी मजबूत है, यहाँ पे इसके ब्लॉन्गफुट की ब्रांडिंग लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये चिपकाया हुआ नहीं है, पीछे से इसको एक क्लिप से ऐड किया हुआ है। तो इसको करते हैं हम साइड में। और ये क्या भाई, इसमें तो आपको दो स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगा था कि इसमें दो से अधिक स्पीकर हो गए, या तो तीन या तो चार, बट इसमें आपको दो स्पीकर देखने को मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें अलग से सबवूफर दिया हुआ है। तो भाई इसमें केवल आपको स्पीकर ही देखने को मिलता है क्योंकि सबवूफर अलग है। तो भाई बेस वहां से बनता है। इसको जब आप सिंगल बजाएंगे तो आपको बेस नहीं मिलेगा, इसमें केवल साउंड मिलेगा। ऐसा मैंने चेक किया है। और ये क्या भाई, यहाँ पे एक होल है और ये बीच में यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा मैंने किसी भी और साउंड बार में नहीं देखा। शायद यहाँ पे मदरबोर्ड होगा। इसको खोलेंगे तो चेक करेंगे अंदर क्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बल्ब आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जब साउंड बार ऑन होता है तो ये जलता है तो पता चलता है। और यहाँ पे भाई देख सकते हैं इसका चारों बटन्स वगैरह है। तो सबको खोलेंगे, सबको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके दोनों स्पीकर्स को निकाल लेते हैं। इसके स्पीकर्स के नट को मैंने निकाल दिया। अब स्पीकर को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है और कितने वाट का ये स्पीकर रहने वाला है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पीकर है। भाई इसका वायर अंदर से थोड़ा सा चिपका हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है ज्यादा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पीकर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा मेटल है। और भाई बाहर से तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन देखते हैं पीछे से क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका नंबर वगैरह लिखा है। यहाँ पे इसका ओम नंबर है 8 और इसका भाई 12 वाट है स्पीकर का। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और सेम चीज यहाँ भी है, तो इधर भी निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से है भाई, वायर इसका अंदर से थोड़ा चिपका हुआ है इसलिए ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं सेम स्पीकर है, या चारों तरफ इसका मेटल है। और पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ है। 8 होम नंबर है, 12 वाट का भी स्पीकर है। देख सकते हैं साइड से कुछ इस तरह की क्वालिटी रहने वाली है। अंदर आपको दो मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ सेंटर में, आई थिंक कि यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वो स्पीकर्स को कंट्रोल करने के लिए है। और साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 नट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे भी मेन इसका मदरबोर्ड है। देख सकते हैं इस तरह से मैं साउंड बार को घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इसका सारा आउटपुट्स और सारा कोड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मेन वायर भी यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो भाई इसका मेन मदरबोर्ड यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इसका बटन्स वगैरह देखने को मिलता है वो भी यहीं पे है। दोनों मदरबोर्ड को एक एक करके निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले हम इसका सेंटर वाला मदरबोर्ड निकालते हैं और देखते हैं किस तरह का इसका क्वालिटी है, क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह का है। और भाई इसको सिंगल एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ इसके मेन मदरबोर्ड को भी अभी निकाल देते हैं और दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का है यहाँ पे। भाई इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मदरबोर्ड थोड़ा बड़ा है और एरिया इसका काफी छोटा है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका मदरबोर्ड। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो सारा कोड्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पे है। तो चलिए इसको हम खोल के जल्दी से निकाल लेते हैं। भाई इसके सारे नटों को हमने निकाल लिया है और अब दिखाते हैं आपको इसका क्या क्वालिटी है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। भाई ये हमारा हो गया अलग। और ये देख सकते हैं ये हमारा बिजली का मेन वायर है जिससे करंट इसमें सप्लाई होता है।
और यहाँ से देख सकते हैं ये भाई यहाँ से डायरेक्ट आपका इस मदरबोर्ड में ना आके ये डायरेक्ट यहाँ वाले मदरबोर्ड में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं वायर है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से एक वायर है जो कि इस यहाँ पे आता है, ये वाला वायर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 वायर आप देख रहे हैं भाई, चारों वायर ये स्पीकर का है, और यहाँ से ये इसका चारों वोल्टेज पास करने के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्लैक और 2 रेड है, और इसमें भाई एक रेड इसमें और एक ब्लैक इसमें, और यहाँ पे दूसरा स्पीकर है, इसमें भी उसी तरह से वायर आया हुआ है। तो बाकी देख सकते हैं ये भाई इसका वोल्टेज पास करने के लिए, और यहाँ पे एक वायर आप देख रहे हैं, तो ये वायर भाई आ रहा है यहाँ पे, इसका जो देख सकते हैं इधर से है, यहाँ पे चारों जो इसके बटन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी इसको निकालेंगे भाई, अंदर से इसका नट दिया हुआ है तो उसको, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आपको कोड वगैरह है, जो कि ऑक्स केबल है, ये भाई है सब वूफर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे ऑक्स केबल, यहाँ पे स्लॉट मेमोरी लगाने के लिए, और ये आपका पेन ड्राइव लगाने के लिए, तो ये है HDMI लगाने के लिए, और ये है पेन ड्राइव लगाने के लिए। बाकी इधर से देख सकते हैं हीट ऑब्जर्वर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सारा मदरबोर्ड का फंक्शन अपना है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा ये वाला मदरबोर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है, और ये भाई 400 वोल्ट को कंट्रोल कर सकता है, और भाई हमारे जो नॉर्मली घर में बिजली आती है उसमें 200 या 220 वोल्ट ही आता है। और यहाँ पे इसका ट्रांसफार्मर है, और ये भाई इसका हीट ऑब्जर्वर है जो कि इस साउंड बार को गर्म होने से बचाता है। और देख सकते हैं कुछ इसका पीछे से क्वालिटी ऐसा है भाई, यहाँ से अच्छे से चिपका के रखा हुआ है, और भाई सोल्डिंग इसका सारा कुछ एकदम मस्त फिनिश है, तो और कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। अब देख लेते भाई इसका यहाँ पे जो अंदर से जो बटन्स वगैरह है मैं उसको खोल के निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसके सारे नटों को मैंने खोल दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं भाई निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है भाई, क्योंकि इधर देख सकते हैं इसमें जो लाइट आपको देखने को मिलता है ना, यहीं पे जो साउंड बार ऑन होता है, तो जिससे पता चलता है कि साउंड बार ऑन हो गया या किस मोड पे, तो वहाँ पे भाई लाइट एक ब्लिंक करता है। तो इसको निकालने के लिए हमको इधर से खींचना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा बटन कंट्रोल है। यहाँ पे जो चारों बटन आप देख रहे थे वो ये है, और इसका बटन भाई निकल नहीं पाया, वो वहीं पे फंसा हुआ है। और इसका एक वायर यहाँ पे आ रहा है भाई, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरा जो इसका वायर है वो भाई ऐसा कुछ है जो आप यहाँ से देख सकते हैं लॉक करने वाला, यहाँ से इसको इसमें लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से लॉक कर देंगे, तो ये हमारा हो गया फिनिश। और यहाँ पे देख सकते हैं वो बटन, वो लाइट है यहाँ सबवूफर का, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है, और यहाँ पे एक एयर वेव निकलने के लिए जगह है, और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए इसका साइड है, इधर भी प्लेन है, और ये इसका भाई बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पे कोई मशीन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक वायर देखने को मिलेगा, और ये कोड है इसका साउंड बार से कनेक्ट करने के लिए। और ऊपर में देख सकते हैं प्लेन है, और नीचे में इसका भाई 4 इसका जो स्टैंड है वही रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर एक इसका सबवूफर है, तो भाई अब इसको निकालते हैं और देखते हैं। ये है भाई इसका सबवूफर, देखिए यहाँ से इसको भाई मैं खोज रहा था कि इसका नट का है, लेकिन ये तो ऐसे निकालना है इसको भाई, देखिए बस और कुछ है नहीं, इसको इस तरह से इसमें डाला हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्लेट टाइप का है, तो इसको निकाल देते हैं। और ये देखिए इसका भाई ये सबवूफर है, और ये भाई काफी बड़ा देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसके 4 नट्स है, तो उसको मैं जल्दी से खोल के निकाल देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। 1 इंच का 4 पेच इसमें लगाया हुआ है, तो इसको निकाल लिए हैं। सबसे पहले साइड कर लेते हैं, देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। और इसके बाद यहाँ से स्पीकर को निकालते हैं, कुछ इस तरह का भाई वेटेड है, लगभग 1.5 kg का वेट लग रहा है इसमें। और देख सकते हैं पूरा बॉडी स्पीकर का मेटल का होने वाला है। और ये भाई देख सकते हैं बॉड ऑडियो कंपनी का स्पीकर है, बॉड ऑडियो स्पीकर बनाने के लिए ही जाना जाता है। और भाई 4 ओम इसका साइज है, और भाई जितना ओम साइज कम होता है स्पीकर का उतना बेस्टर माना जाता है। और यहाँ पे 30 वाट प्लस का स्पीकर है, कुछ इस तरह का स्पीकर है भाई, देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो एयर वेव का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है भाई, जैसा ये बाहर से स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का अंदर से है। और भाई इधर देखिए ग्लू से पूरा अंदर से अच्छा से चिपकाया हुआ है, ताकि कहीं से भी एयर ना निकल पाए। और यहाँ पे एक पिलर टाइप का बना के इसमें सपोर्ट दिया हुआ है कि थोड़ा सा ये दबे वबे ना। और देख सकते हैं बाकी इसके अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज देखने को नहीं मिलता है। जितना हो सकता था मैंने इसको खोल दिया, पूरा फुल्ली टीयर डाउन कर दिया। और अब भाई मैं इसका एक साउंड आपको सुना देता हूँ कि ये ओपन है, तो अभी साउंड कैसा लग रहा है। भाई जैसा पूरा फील था वैसा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार सुना देते हैं आपको क्वालिटी चेक करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बिजली से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें देखिए लाइन आ चुका है, यही बल्ब है जो जलता है। और यहाँ से इसको हम ऑन कर देते हैं। चलिए हमारा साउंड बार कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से एक म्यूजिक ऑन करते हैं।
और ये भाई जो साउंड आप सुन रहे थे वो केवल इसका साउंड बार का था। और अभी भाई चलिए अब हम इसमें ये सब वूफर को भी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप सुनिएगा साउंड इसका कैसा है। तो देख सकते हैं ये जो भाई है सब वूफर का कनेक्टर है, तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं सब वूफर को साउंड बार से। चलिए तो हमारा सब वूफर कनेक्ट हो चुका है और अब भाई हम यहाँ से म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं। और इसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके, या फिर इस वीडियो के लास्ट में यहाँ डिस्प्ले पे शो करेगा, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। और भाई जो लोग चैनल पे नए हैं, जो हमको पहली बार देख रहे हैं, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। और मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, आप लोग कंप्लीट करवा दो। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।